अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 डेविड कॉपरफील्ड का पेज नंबर 42 में। अब ये तो आपको पता ही है ना, डेविड की लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन आए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका टॉपिक है, चैप्टर का नाम क्या है, आई बिगिन लाइफ ऑन माई ओन एंड डोंट लाइक इट। मैंने अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करी और जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था। लंदन में द ऑफिस ऑफ मर्स्टन। अब यही था ना कि मिस्टर मर्स्टन ने, उसके जो स्टेप फादर हैं, उसने डेविड को मिस्टर ग्रिनबी को दे दिया था। वो जो है मतलब बिजनेसमैन थे, वो उनकी फैक्ट्री में काम कर मतलब उसको दे दिया था ताकि वो उनकी फैक्ट्री में इनके साथ रहकर काम करे। ठीक है, आई एम मिस्टर मिकाउबर्स हाउस। अब यहाँ पर लिखा एंड सो एट द एज ऑफ 10 years ओल्ड, 10 साल की एज में आई बिकेम अ वर्कर इन द ऑफिस ऑफ मर्स्टन एंड ग्रिनबी। मैं 10 साल की उम्र में एक छोटे से बच्चा था और छोटी सी उम्र में वर्कर बन गए मिस्टर मर्स्टन और इनके जो दोस्त हैं मिस्टर ग्रिनबी, उनके ऑफिस में। द बिल्डिंग वॉज ऑन ओल्ड डर्टी वन ऑन द वाटर साइड। जिस बिल्डिंग में ये काम करता था वो बहुत गंदी थी। इन द हार्ट ऑफ लंडन, लंदन का मतलब बीच में ही थी। वन ऑफ द जॉब आई हैड टू डू वॉज, एक मेरा ये काम था कि मुझे जो है बॉटल्स को धोना था। मतलब वो ऑफिस में क्या काम करता था, बोतल को धोने के लिए। व्हेन दैट वर्क वाज डन, जब वो काम हो जाता था, तो जब ज़्यादा बॉटल्स नहीं होती थी धोने के लिए, इसका दूसरा काम स्टार्ट हो जाता था। वो क्या था, आई हैड टू पुट कॉर्क्स इन द नेक्स्ट ऑफ द फुल बॉटल्स। जो बॉटल्स जो भरी हुई होती थी उनके ऊपर कॉर्क लगाने का काम इसको मिल जाता था और इनको लेबल करने का। आई वॉज वन ऑफ 3 or 4 बॉयज में, उस ऑफिस में 3 और 4 बच्चे थे जो काम करते थे। मिस्टर क्वाइनिन वॉच्ड अस थ्रू अ विंडो। एक मिस्टर क्वाइनिन थे, उस ऑफिस में बैठे रहते थे, जो मतलब हर वक्त वो विंडो से हमको देखते थे। ऑन माई फर्स्ट डे, पहले दिन क्या हुआ था कि जब एवरीवन टू गो टू ईट, जब हर कोई जो है खाना खाने के लिए तैयार हो रहा था, मतलब एक्सक्यूज़ मी, हर कोई जो है खाना खाने के लिए तैयार था, तो मिस्टर क्वाइनिन टैप्ड एट द काउंटिंग हाउस विंडो एंड मेड अ साइन टू मी टू गो टू हिम। मिस्टर क्वाइनिन ने टैप किया और कहा कि उनके पास आए। आई वेंट एंड फाउंड देयर रादर फैट मिडिल एज पर्सन। जब मैं मिस्टर क्वाइनिन से मिलने गए उनके रूम में, तो वहाँ पर एक और आदमी बैठा हुआ था। ही हैड एज मच हेयर ऑन हिज हेड एज एन एग। ठीक है, उसके फेस पर बहुत गंदे जैसे अजीब से बाल थे। दिस इज़ मिस्टर मिकाउबर। मिस्टर क्वाइनिन जो ऑफिस के बॉस थे, जो मिस्टर मर्स्टन मतलब इसके जो स्टेप फादर है ना, उसने मिस्टर क्वाइनिन उनके दोस्त थे, जो ऑफिस के जो बॉस थे ना, उसका नाम था मिस्टर क्वाइनिन। अब मिस्टर क्वाइनिन ने मिस्टर मिकाउबर से मिलाया डेविड को। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऑफिस में कौन बैठा हुआ, कौन थे, मतलब उसके लीडर कौन थे ऑफिस के, मिस्टर क्वाइनिन। जब एक दिन ऑफिस में बुलाया डेविड को मिस्टर क्वाइनिन ने, उनके पास कौन बैठे थे, मिस्टर मिकाउबर। दिस इज़ माई नेम स्ट्रेंजर मिस्टर मिकाउबर नॉन्स मिस्टर मर्स्टन। मिस्टर मर्स्टन जो है ना, मिस्टर मिकाउबर को जानते थे। मिस्टर मर्स्टन कौन थे, स्टेप फादर, जो इसका दोस्त था मिस्टर क्वाइनिन, उसको दे दिया था डेविड को ताकि वो काम करे, वर्क करे। ठीक है, यू विल बी स्टेइंग इन मिस्टर मिकाउबर हाउस। मिस्टर क्वाइनिन ने कहा डेविड से कि आप जो है मिस्टर मिकाउबर के घर पर स्टे करोगे, उनके साथ रहोगे। आई मैड मिस्टर मिकाउबर बो, उनका बो बनाया, उनकी टाई का बो बनाया डेविड ने। एट वॉट हावर आज मिस्टर मिकाउबर शैल आई, एट अबाउट 8। मिस्टर क्वाइनिन ने कहा 8 बजे हैं। दैट इवनिंग मिस्टर मिकाउबर रिपोर्ट एट 8 o'clock। अब उसी दिन जो है मिस्टर मिकाउबर 8 बजे आ गए और वो मुझे अपने घर ले गए साथ में। तो जब उनके घर पर लेकर चले गए मिस्टर मिकाउबर, तो उन्होंने अपनी बीवी से भी, वाइफ से भी मिलाया, जिसका नाम था मिसेस मिकाउबर। ठीक है, हु वॉज होल्डिंग अ बेबी, उनके हाथ में छोटा सा बेबी था, जो ट्विंस थे। माई रूम वॉज एट द टॉप ऑफ द हाउस एंड हैड अ वेरी लिटिल फर्नीचर। मुझे जो है मिस्टर मिकाउबर के घर पे भेज दिया गया मिस्टर क्वाइनिन ने। ठीक है, उधर उनकी बेबी थी, उनके घर पे उनकी वाइफ भी थी, जिसके हाथ में बेबी भी था, और इसका जो डेविड को जो उस ऊपर वाले घर के कमरे में रखा गया। आई नेवर थॉट बिफोर आई वॉज मैरिड दैट आई वुड हैव टू रेंट आउट अ रूम। मिसेस मिकाउबर ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे अपने किराए का घर रेंट करना पड़ेगा, मतलब किराया देना पड़ेगा। अब जो मिसेस मिकाउबर है ना, एमआरएस का मीनिंग ये होता है वाइफ। ठीक है, मिकाउबर की वाइफ। मिस्टर मिकाउबर वॉज अ सॉर्ट ऑफ एजेंट फॉर अ नंबर ऑफ बिजनेस बट ही मैटर लिटिल और नो मनी। ठीक है, उनकी वाइफ बता रही थी मिस्टर मिकाउबर जो है बिज़नेस करते थे और उनको बिज़नेस में नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो कर्ज में डूब गए। मिसेस मिकाउबर ने कहा कि मिस्टर मिकाउबर जो है कर्ज में डूबे हुए हैं। इफ़ मिस्टर मिकाउबर्स क्रेडिट विल नॉट गिव हिम टाइम, अगर मिस्टर मिकाउबर ने अपना वक्त पर जो है कर्जा अदा नहीं किया, तो उनको जो है जो जिससे कर्जा लिया था वो मतलब उसको जो है धमकाने आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा, मिस्टर मिकाउबर्स क्रेडिट विल नॉट गिव हिम टाइम देन इट इज़ देयर बैड लक। अगर जो है मिसेस मिकाउबर ने कहा कि अगर उन्होंने वक्त पर पैसे अदा नहीं किए
जिससे कर्ज लिया था तो उनके लिए बैड लक होगी। ये कैन नॉट गेट ब्लड आउट ऑफ स्टोन, आप जो है पत्थर में से खून नहीं निकाल सकते, ठीक है। मिस्टर मिकाउबर खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो कर्ज़ों में डूबे हुए थे। मिसेस मिकाउबर ने कहा, उनके बारे में बता रही थी। जब वो मिस्टर क्वाइनन ने मिस्टर मिकाउबर के घर पे भेज दिया ना, तो मिसेस मिकाउबर जो है मिसेस मिकाउबर जो वाइफ है मिस्टर मिकाउबर के बारे में बता रही थी कि वो कितने परेशान हैं अपनी लाइफ से। वन ऑफ दीज क्रेडिटर वॉज अ डर्टी फेस मैन, इसमें से एक आदमी आया। यू हैज़ टू कम टू द हाउस एज अर्ली एज 7 o'clock, सुबह के 7 बजे वो आ गया और मिस्टर मिकाउबर को पुकारने लग गया, कम एंड पे मी विल यू, तुम मुझे मेरे पैसे अदा कर दो, डोंट हाइड, छुपो नहीं, पे मी विल यू, डोंट हियर, कम। अब मिस्टर मिकाउबर से मांगने लगा, ठीक है। आई टू हैड माई डिफ़िकल्टीज़, मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। आई वॉज मिजरेबल अनहैप्पी इन माई वर्क, पहले ही मैं डेविड क्या था, मैं पहले ही ना खुश था अपनी ज़िंदगी में, अनहैप्पी सिचुएशंस होती थी और वी बिकेम, अब उनकी मिस्टर मिकाउबर भी परेशान थे, डेविड भी परेशान था अपनी ज़िंदगी से, तो दोनों जो है बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। मिस्टर मिकाउबर और डेविड जो है बहुत अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि दोनों अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान थे, ठीक है। आई यूज़ टू वरी अबाउट मिस्टर मिकाउबर डेब्ट्स, में जो है डेविड कहता है मैं उनके कर्ज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अब इवेंचुअली मिस्टर मिकाउबर्स डिफ़िकल्टी केम सो ग्रेट द अर्ली वन मॉर्निंग ही वॉज अरेस्टेड, अब जो है उनकी एक दिन ऐसा आया कि जब वो कर्ज़ अदा नहीं किए कर सके तो मिस्टर मिकाउबर जो है पुलिस के हवाले कर दिया, अरेस्ट हो गए। He was taken to a prison for debtors, वो जेल में ले जाए गए। On the first Sunday after he was taken there, I went to see him, जब फर्स्ट संडे था तो मैं उनको जेल में देखने गया, उनसे मिलने गया। He was very upset, मिस्टर मिकाउबर बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है वो कर्ज़ में डूबे हुए थे और उनको पुलिस पकड़ के ले गई थी और वो पहले संडे जो है डेविड मिलने गए तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऑल दिस टाइम वॉज वर्किंग एंड मिस्टर मर्स्टन एंड ग्रिम्बी, अब उसी दौरान जो है मैं मिस्टर मर्स्टन के साथ और ग्रिम्बी के साथ जो है काम करता रहा उनके ऑफिस में। ग्रिम्बी जो है ना ऑफिस के मतलब लीडर थे ना ग्रिम्बी, और मिस्टर मर्स्टन ने ग्रिम्बी को दे दिया था। अब जो ग्रिम्बी ने जो है मिस्टर मिकाउबर के घर कहा कि मिस्टर मिकाउबर को कहा कि इनके साथ रहे डेविड, ठीक है। अब जो है आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट द मिकाउबर्स, मिसेस मिकाउबर एंड हर चिल्ड्रन जॉइन हर हस्बैंड इन प्रिजन। फिर इसके बाद जो मिसेस मिकाउबर उनकी बीवी बच्चे जो थे ना उनके साथ ही जेल में रहने लग गए, ठीक है। आई वॉज सो प्लीज टू फाइंड अ स्मॉल रूम क्लोज टू द प्रिजन, मैंने भी अपना छोटा सा कमरा जेल के करीब ही ले लिया, ठीक है, क्योंकि जो है मेरी मिस्टर मिकाउबर से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एट लास्ट मिस्टर मिकाउबर्स अफेयर बिगैन टू गेट बेटर, फिर आखिरकार जो है मिस्टर मिकाउबर की जो है ज़िंदगी में थोड़े मामला सुलझने लग गए कि हाउ और वाई आई डोंट नो वाट, अब ये मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही आज़ाद हो जाऊँगा जेल से, ठीक है, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदारों ने उनकी हेल्प करी थी कर्ज़ अदा करने में। नाउ अब आप लोग जो है ये चैप्टर खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है, खुद ही अच्छे से रीड करें, खुद ही समझने की कोशिश करें। मैंने समरी दे दी है, अब इसकी जो एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 109 में इसका जो है क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। पहला है हाउ मैनी बॉयज़ वर्किंग डेविड के साथ ऑफिस में कितने बच्चे काम करते थे, 3 और 4, ठीक है। हु सुपरवाइज द बॉयज़ वर्क, ये काम को कौन सुपरवाइज करता था, मिस्टर क्वाइनन, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपको पता है अब जो है टाइटल पेज बनाना है, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स करने, ठीक है, ठीक है। अब ये तीसरा क्या है, वेयर वॉज मिस्टर मिकाउबर टेकन आफ्टर ही वॉज अरेस्टेड, जब उनको अरेस्ट किया गया तो वो कहाँ ले जाए गए, तो जाहिर सी बात है जेल में, इन प्रिजन, ठीक है। अब यहाँ पर डायलॉग्स भी दी गई, हु स्पीक्स, दिस इज मिस्टर मिकाउबर, ये किसने कहा, मिस्टर मिकाउबर ने, मिस्टर क्वाइनन ने डेविड से कहा, ठीक है। अब सेकंड जो है डायलॉग्स क्या लिखा हुआ है, आई नेवर थॉट बिफोर आई वॉज मैरिड दैट आई वुड एवर हैव टू रेंट आउट अ रूम, ये डायलॉग किसने किसको कहा था, ये मिसेस मिकाउबर ने डेविड से कहा था। अब ये थर्ड जो है डायलॉग आप खुद ही अपनी तरफ से आंसर खुद ही लिखेंगे, खुद ही तलाश करेंगे ये डायलॉग्स का आंसर क्या है, ठीक है। अब ये अच्छे से रीड करना है, आपको मैंने समरी दे दी है, हर वर्डिंग को अच्छे से पढ़ना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू।